रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक खातून सफाई सुथराई का काम करती थी, क्लीनिंग का काम किया करती थी। एक रोज़ यूँ हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो नज़र नहीं आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। सहाबा से पूछा कि उम्मे महजन कहाँ हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो इंतकाल कर गईं किसी रात, और रात ही की तन्हाई और तारीकी में उन्हें दफन कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने हमें क्यों खबर नहीं की? सहाबा ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा कि रात देर गए आपको जहमत दी जाए। लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत में लफ्ज़ आया है कि कअन्नहुम सग़्ग़रू अमरहा, कि गोया सहाबा ने उस औरत के इस मामले को हल्के में लिया और सोचा कि इस खातून को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जहमत दी जाए, चले हम खुद नमाज पढ़कर उनको दफन कर देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी कब्र कहाँ है बताओ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और उनकी कब्र पर खड़े होकर नमाज अदा की। ये वाक़या हमें बताता है कि खातून जो बहुत गरीब थी, स्याफ़ाम ब्लैक फॉर्म थी, बज़ाहिर समाज में ऐसे अफराद को कोई अहमियत नहीं दी जाती, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल नहीं किया जाता। लेकिन क़ुरबान जाइए आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने हर फ़र्द को उसकी इज़्ज़त, उसकी डिग्निटी अता की, और मादी बुनियादों पर, मटेरियलिस्टिक स्केल पर किसी की इज़्ज़त और किसी की बड़ाई को नहीं जांचा, बल्कि इक्वली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को इज़्ज़त अता की और उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा। इससे हमें पैगाम मिलता है कि इस्लाम रंग व नस्ल की बुनियाद पर, ख़ानदान और कबीले की बुनियाद पर, किसी इंसान के प्रोफाइल या उसकी अर्निंग की बुनियाद पर उसका मकाम तय नहीं करता, बल्कि चाहे वो इंसान किसी ट्राइबल से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन बहरहाल इंसान को इंसान की निगाह से इस्लाम देखता है और उसको वो इज़्ज़त और रेस्पेक्ट अता करता है। इस्लाम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जातिवाद का तसव्वुर नहीं है। तमाम के तमाम इंसान एक दर्जे में इक्वली काबिल एहतराम हैं। इसी बात को आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब, तुम सब के सब आदम की औलाद हो, आदम की संतान हो, और आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। इसलिए समाज के हर फर्द को इज्जत की निगाह से देखिए। इस वाक़े से एक दूसरा पैगाम हमें यह मिलता है, हमारी मस्जिद का जो मुअज्जिन है, जो इमाम है, जो खतीब है, और कोई और खिदमत गुजार हैं, उनको हम कमतर निगाह से नहीं देख सकते, और उनके साथ हमारा बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, इसलिए कि वो हमें और पूरी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, हमें असिस्ट कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं। किसी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बुनियाद पर हम उसकी औकात या उसके मकाम व मर्तबे को तय नहीं कर सकते, बल्कि हर वो शख्स जो हमें नफ़ा पहुंचा रहा है, हमें उसका एहतराम करना होगा। आज समाज अपना मुहासबा करे, इंट्रोस्पेक्शन करे कि हम मस्जिद के इमाम के साथ, मुअज्जिन के साथ, सफाई सुथराई करने वाले अपने स्टाफ के साथ, और जो लोग हमारे घरों में हमारी खिदमत करते हैं उनके साथ किस तरह पेश आते हैं। याद रखिएगा, इस्लाम अखलाक का नाम है, अगर अखलाक नहीं है तो इस्लाम नहीं है। इसलिए अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए, और वो लोग जो आपकी खिदमत करते हैं, आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, उन्हें भी यकसां इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाए और इक्वल रिस्पेक्ट के साथ पेश आया जाए। यही इस्लाम का पैगाम है, यही आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व सीरत है।